चिल्लाते हो तुम लोग। नमस्ते नमस्ते प्रभो विश्वमूर्तये, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्तये, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्य। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। सब संतों भक्तों की जय। सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। समागत मंचासीन हमारे आदरणीय संत जन और धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताओं बहनों, उत्साही प्यारे बच्चों, आज इस गया जिला के पचोई ग्राम में स्थित इस विद्यालय के प्रांगण में, विशाल प्रांगण में आप जन समूह के रूप में एकत्रित हैं और इस सब के पीछे है आत्म कल्याण। आत्म कल्याण, आत्म शांति, आत्मिक उन्नति की इच्छा को लेकर हम सब यहाँ आए हैं। इच्छा तो बहुत अच्छी है और आत्म कल्याण के जो प्राथमिक शिक्षा है वो हमारे महात्मा जी के द्वारा आपने श्रवण किए। प्राथमिक शिक्षा में ही हम लोग फेल हैं, समझे ना? तो सरकार ने नियम बना दिया कि 8वीं क्लास तक किसी को फेल मत करो, चाहे उसको क ख ग घ आए चाहे न, है ना? इसलिए हमें धर्मानुरागी सज्जन कहना पड़ता है, चाहे आप धर्मानुरागी हो या आपकी मर्जी। लेकिन संतों ने भी एक कंपल्सरी डिग्री आपको दे रखी है कि आप सत्संग में आए हैं तो निश्चय ही धर्म के प्रति अनुराग है, कर्तव्य के प्रति अनुराग है। गुरु महाराज जी के चरणों में आपके हृदय में प्रीति है। अरे प्रीति पैदा करने वाला कौन था? पूज्य डॉक्टर तुरायानंदपुरी जी महाराज। समझ गए? तुरायानंदपुरी जी एक बहुत सरल, हंसमुख, प्रसन्न चित्त रहने वाले हमारे गुरु घर के हीरा रत्न थे, समझ। महाराज जी इनको तुलसी कहा करते थे। तुलसी, बचपन का नाम इनका था श्री तुलसी त्रिवेदी, समझ। आज तुलसी के बिना भगवान का भोग नहीं लगता है कि नहीं? तुलसी ही तो समृद्धि, तंदुरुस्ती देने वाली, वो तुलसी आप सबको प्राप्त आज भी है शब्द रूप से।
अभी हम लोगों ने प्रार्थना करी, नमस्ते नमस्ते प्रभु विश्वमूर्तये, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्तये। परमात्मा की दो मूर्ति, एक विश्व मूर्ति, पेड़ पौधा सूर्य चांद्र नदी है, वन पर्वत, ये सब परमात्मा के ही तो स्वरूप है। क्या गोवर्धन में आज परिक्रमा होती है या नहीं होती है? जंगल को भी तो भगवान का रूप माना गया, क्योंकि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ के कनिष्ठिका के उंगली के ऊपर स्थित है ना? भगवान ने कहा पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, केले का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष व अन्य बहुत देव पूज्य वृक्ष हैं जो विश्व मूर्ति के रूप में प्रभु का ही दर्शन किया जाता है। आप प्रभु के दर्शन करके भी न कर पाओ, ये आपकी अल्पज्ञता है। कई दफा भगवान प्रत्यक्ष खड़े होते हैं और आदमी पहचानता नहीं। मैं चंडीगढ़ में था, पंचकुला, वहां एक डॉक्टर आद्या जी थे। हम जहां रहते थे वहां एक हमारे महात्मा जी बीमार हो गए और उनके दवा के लिए मैं डॉक्टर आद्या जी के नाम सुनकर उनके पास चला गया। मेरी पहचान नहीं थी उनकी। मैंने दरवाजा खटखटाया, वहां 4-5 व्यक्ति बैठे हुए थे, संध्या काल थी। मैंने कहा मिस्टर आद्या है यहाँ? बोले क्या बात है? मैंने कहा श्री गुरु महाराज जी का एक दिव्य आश्रम बन रहा है और आश्रम के सेवादार में एक संत हैं जो रोगी हो गए, रुग्ण है, उनके लिए दवा लेनी थी। इस क्षेत्र में डॉक्टर आद्या बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं, इसलिए मैं इनके पास आया। आप उनको पहचानते हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचानता हूं, नाम जानता हूं। बोले यही डॉक्टर आद्या से ही आप बात कर रहे हैं? दूसरे व्यक्ति ने कहा। हमने हाथ धो गया, मिले पर मैं पहचाना नहीं। और मैंने ही क्या, तुलसीदास जी ने भी नहीं पहचाना। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दीन रघुबीर, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी बचपन में अपने गुरु नरहरि दास जी के मुखारबिंद से महिमा सुनी थी। भगवान के दर्शन से सब व्याध मिट जाते। उनके दर्शन से जीव निज रूप की पहचान कर लेता है। निज रूप यानी आनंद रूप को पहचान लेता है। सदैव आनंद के सरोवर में गोता लगाता है। जो भगवान का दर्शन कर लेता है और अपने स्वरूप की पहचान कर लेता है, उसके ऊपर माया का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। सदैव मस्त रहता है। घर में, गृहस्थी में। हमारे देश का नाम जानते हो क्या है? भारतवर्ष। क्या नाम है? बच्चों बोलो क्या नाम है? भारत। भारत शब्द का अर्थ क्या होता है? भारत किसे कहते हैं? तुम कह दोगे इंडिया को कहते हैं, है ना? ये क्या दोगे ना? हिंदुस्तान को कहते हैं। भा मने ज्ञान। भारत शब्द का फुल फॉर्म क्या है?
जैसे तुम कहते हो ना बीजेपी, बीजेपी नाम की कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी, फुल फॉर्म हो गया। ठीक ऐसे ही भारत का फुल फॉर्म क्या है? भा माने ज्ञानी, ज्ञान। र का मतलब है माने उसमें तल्लीन रहने वाला। ज्ञान में जहां के लोग तल्लीन रहे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, खेतिहर हो, गृहस्थी हो, राजा हो, प्रजा हो। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे प्रहलाद जी थे, नचिकेता थे, आरुणी, धौम्य आदि ऋषि थे, है ना। भगवान राम भी तो बच्चे ही थे, कृष्ण भगवान भी बच्चे थे, लेकिन ये सदैव ज्ञानी थे। ये बच्चे अज्ञान में नहीं थे। भगवान ने, प्रहलाद ने, ध्रुव ने, नचिकेता ने क्या कभी किसी को गाली दी? बोलो जी नहीं। भगवान कृष्ण के बाल चरित्र पढ़ो तो कभी किसी को उन्होंने गाली नहीं दी। यानी जहां के बच्चे किसी को गाली न दें, किसी का अपकार न करें, बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि वो ज्ञानी होते। ठीक है ना। जवानों को देखो, प्रौढ़ अवस्था को, जैसे श्रवण हुआ, जैसे सत्यवान हुआ, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए, ये प्रौढ़ अवस्था में भी सुशील थे। कभी किसी को उदंडता पूर्वक घूर के नहीं देखा, कहीं इन्होंने सीटी नहीं बजाई। सबको क्या कहा? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबको मातृवत, पितृवत, श्रद्धा रूप में देखा। देखा कि नहीं देखा? कभी जात प्रतिष्ठा है। राम के लिए तुलसी ने क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी, और करम प्रणाम जोरी जुग पानी। उस समय के प्रौढ़ युवक सारे जगत को राममय देखा। हम लोग कहते नहीं महाराज इस संसार में तो कलयुग ही कलयुग है। आज हम लोगों को सिर्फ कलयुग दिखाई देता है, क्योंकि कलयुगी बुद्धि सबके हृदय में वास कर रही है। कलयुग, एक दफा कलयुग अपनी बदनामी सुन करके बहुत तंग आया, बहुत परेशान हो गया। कलयुग ही परेशान हो, अपनी बुराई कोई सुन के राजी नहीं। कोई बच्चा शैतानी करे, उसको कहे तुम शैतान हो ना, हम कैसे शैतान? लड़ता है कि? कलयुग भी अपने आप को दुख देने वाला नहीं माना। जगह जगह कलयुग कलयुग कलयुग, घर में लड़ाई, कलयुग आ गया। बच्चे खेल रहे हैं, कलयुग आ गया। व्यापार नहीं चला, कलयुग आ गया। कोई 2 पैसा ठग लिया तो कलयुग आ गया। हर दोष का, अब कहीं पुण्य कार्य हुआ तो मैंने किया है। पश्चिमी वाले कहते हैं कि मंडप तो हमने सजाया है ना, है ना। और कहीं विवाद हो जाए, अरे कलयुग है ससुरा, कलयुग। कलयुग परेशान होकर गुरु महाराज जी के पास आया। महाराज मैं बहुत परेशान हूं। महाराज जी ने पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कलयुग है। कल पूजा से चलने वाला, लोग पहले पैदल चल चल के थक जाते थे महाराज, अब मैं मोटरसाइकिल पर चलवाता हूँ, दौड़ाता हूँ, हवाई जहाज पर दौड़ाता हूँ। कल पुर्जे वाला हूं ना मैं जी। और जो मेरे नियम के मुताबिक नहीं रहता, उसकी टांग तोड़ दवा देता हूं महाराज।
उसका सिर फुड़वा देता हूं टमाटर की तरह। क्यों? कि कर्म कर, कर्म से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। माम नुस्मरा युद्धश्च, भगवान ने कहा हे अर्जुन युद्ध कर लेकिन मन में मेरा स्मरण कर। गाड़ी चला पर रास्ते पर ध्यान रख, कल पूजा का इस्तेमाल कर, लेकिन इसके असूल के मुताबिक नहीं चलोगे तो प्राण घातनी भी है कि नहीं? लड़के का तुम्हारा क्या करें, अचानक गड्ढा आ गया, मां मैं क्या करूं, गड्ढा आ गया, पत्थर आ गया, मोड़ आ गया, ब्रेकर आ गया, मैं गिर गया, मैं क्या करूं, मेरी टांग टूट गई, गाड़ी टूट गई। मां गुरुजी के पास आ गई। अंत में सब गुरुए जी के सिर खाने आते हैं। भगवान ने क्या बात है महाराज, मेरे बेटे की तो कोई गलती है नहीं, गड्ढे की गलती है। गड्ढा का है अचानक आ गया, मोड़ का है अचानक आ गया, मेरा बेटा कह रहा था। पत्थर आ गया सामने, वो क्या करता? महाराज ने कहा भैया जरा शांत चित्त होके बैठ। क्या पत्थर किसी गाड़ी के आगे आता है क्या? बोलो नवजुवक, क्या गाड़ी के आगे पत्थर आता है? पत्थर तो जड़ा पड़ा हुआ है, मोड़ पहले से है, गड्ढा पहले से है, तुमने ध्यानपूर्वक उसको देखा नहीं। तुम्हारे जीवन में बुराई के पत्थर, अज्ञानता के मोड़ आ जाते हैं, लेकिन तुम हठ प्रसाद बलात् चलने को, दौड़ने के लिए तैयार हो। और मोटरसाइकिल तो देखता नहीं गड्ढे को, मोटरसाइकिल देखेगा, चलाने वाला ना देखेगा भाई। तो महाराज इसमें आंख तो लगी हुई है मोटरसाइकिल में भी। अरे उसके आंख से वो तो चश्मा है, तू देखना, तू देख। तूने देखा नहीं और गाड़ी को दौड़ा दी, पत्थर सामने था, उसने अपना काम कर दिया, तू अनबैलेंस हुआ, पत्थर तो अनबैलेंस हुआ नहीं। हम लोगों को हर वक्त अपने चित्त वृत्ति पर ध्यान रखना। अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय तीनों का सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तो कार्य निष्पन्न संपन्न नहीं होगा। तीन में एक भी असावधान हुआ, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सिद्ध करो। क्यों बच्चों? जो पांचवी छठी है जिसमें भी हो, प्रकाश सीधी रेखा में ही तो जाता है जी। सिद्ध करो क्या? 3 गत्ता लो, बराबर दूरी में एक छेद कर दो और किसी एक छेद के आगे मोमबत्ती जला दो, तो पीछे वाले गत्ता से देखो तो बल्ब या मोमबत्ती की रोशनी दिखेगी। 3 में से कोई एक गत्ता खिसका दो, यानी जो छिद्र है, जिस रास्ते से प्रकाश जा रहा था उसको व्यतिक्रम कर दो। क्या मोमबत्ती दिखेगी? जी नहीं दिखेगी। क्यों? मोमबत्ती तो जल रही है, लेकिन उसकी गति में, उसके रास्ते में हमने व्यतिक्रम पैदा कर दिया। ठीक ऐसे ही आपको श्री गुरु महाराज जी ने क्या कहा? जय सच्चिदानंद। क्या कहा? जय सच। ये कोई धर्म नहीं है, ये भगवान शंकर जी के द्वारा श्री राम जी के प्रति अभिवादन है। शंकर जी ने गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गयऊ जान सब कोई। जा रहे थे, सती जी संग में है, अगर मैं जाकर के प्रणाम करता हूं तो लोग जो है पहचान जाएंगे
कि शंकर जी ने क्यों प्रणाम किया? इसका मतलब भगवान है, नारायण है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुवज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। कौशल्या के गोद। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और माया गुण गोपाल मेरे प्रभु मेरे सामने हैं और रोने का अभिनय कर रहे हैं, सीता जी के वियोग का अभिनय कर रहे हैं। कि दोनों एक शक्ति है, क्या कभी आपका और आपके पेट की जुदाई हो सकती है? आपका और आपके सामर्थ्य शक्ति की जुदाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ऐसे राम और सीता का उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करिम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। ऐसी भगवती सीता है। शंकर जी ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। तो इस सच्चिदानंद में क्या हुआ? सत्य, चित्त और आनंद, तीन शब्द बना। यही तीन मानो जीवन के विकास में, जीवन के आनंद की अनुभूति में, जीवन के रस में, जीवन बिताने के लिए ये तीन गत्ता हैं। जिस गत्ता से होकर आनंद आपके हृदय में, आपके परिवार में, आपके समाज में आता है। और तीन में से एक भी गत्ता खिंच गया तो घर में अशांति पैदा हो जाती है। पति पत्नी पर हाथ उठा देता है और पत्नी भी बेलना लेके खड़ी हो जाती है। नहीं होगी? है? नहीं, तुम तो दासी हो ना, हम तो पति परमेश्वर हैं। परमेश्वर का हक है गदा चलाना, चक्र चलाना। बच्चे बैठा दो। बोलो श्री गुरु महाराज की। लेट के हंसना अच्छा नहीं लगता, बैठ के हंसना अच्छा लगता है। समझ? तो माता के टीका का या श्री स्वयं सुकृत नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधयाम हृदय बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभो अस्य लज्जाम तम तम न तस्मर परिपाले देवी विश्वम। नारी के तरफ से मार्कंडे ऋषि कहते हैं, हे मां भगवती, आप श्रद्धामयी हो, मातृमयी हो, ज्ञान रूप में हो, लेकिन जो श्रद्धावान भक्त हैं, जो आस्तिक लोग हैं, उनके घर आप सुख सौभाग्य लक्ष्मी के रूप, नारी के रूप में विद्यमान हो। और जहां अश्रद्धा है, अकृत्य कर्म किए जाते हैं, वहां पर दुख, दारिद्र्य, कलह, कलेश के रूप में आप ही देवी के रूप में वास करते हो। समझ गए? आज प्राय यह शिकायत मिलती है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। ऐसा ही कहते हैं। आज सोसाइटी खराब हो गई है। सोसाइटी किसे कहते हैं? सोसाइटी, सुसाइटी और आत्महत्या करने वाले को कहते हैं, है ना? आत्मघाती चिंतन को सोसाइटी कहते हैं। जो अपने वंश की, अपने परंपरा की, अपनी गली मोहल्ले की, अपने घर की शांति को नष्ट करने वाले को सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी खराब है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? बच्चों को सोसाइटी देने वाला कौन है? इस पर विचार करना है। क्या मां का ही धर्म है सोसाइटी देना?
जो पुरुष घर में शाम को ये मासूम देख रहा हो, क्या वो पिता के प्रति भगवान का भाव रख पाएगा? बदचलन गली में घूमता हुआ, लड़ता हुआ, गाली खाता हुआ घर में आए, क्या उसको परमेश्वर के रूप से देखा जाए या रावण के रूप से देखा जाए? बोलो। पुरुषों को समझना होगा, ये जगत जो है प्रायः पुरुष प्रधान कहा जाता है। पुरुष प्रधान है ना, तो क्या पुरुषत्व धारण कौन करेगा? नारी करेगी। पुरुषों का कर्तव्य है कि खून पसीने की कमाई से घर के मंदिर के लिए देसी घी लाए, पुरुषार्थ करके भगवान के भोग के लिए मेवा मिष्टान लाए, तब तो घर की महिला ज्योत जलाएगी। फल लाए, लेकिन फल के जगह वो अंडा ले आते हैं। जय हो। तो भगवान लेके बैठे हुए डंडा, है ना? भगवान का डंडा दिखाई नहीं देता, क्लेश के रूप में डंडा पड़ रहा है, बच्चों की सोसाइटी के रूप में डंडा पड़ रहा है। खूब खाओ अंडे और खूब खाओ डंडे। आलू पका के खाओ, जिनको अंडे खाने का शौक है आलू भून के खाओ, आलू उबाल के खाओ, अंडा से ज्यादा ताकत है। अगर आपके घर में दूध की व्यवस्था हो, आधा किलो दूध फाड़ो, पाव फाड़ो, छेना खाओ, अंडा से 10 गुना अधिक ताकत। आपके यहां तीसी का तेल हो, तीसी जानते हो ना, अलसी तीसी, तीसी के तेल में मछली के तेल से 50 गुना अधिक ताकत है। आप गूगल खोल के समझो, इतनी ताकत। लेकिन आपने तीसी बीजना छोड़ दिया, आपने तिल बीजना छोड़ दिया। इसमें इतनी ताकत है कि क्या मांस और क्या मछली इसका मुकाबला करें? बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी को कमजोरी है, शरीर में इंफेक्शन है, आधा चम्मच तीसी का तेल खाली पेट पियो, अथवा नाश्ता के आधा घंटा बाद पियो। देखो आपको 10-20 दिन के अंदर है फर्स्ट क्लास के सुडौल शरीर बन जाएगा। खान पान की शुद्धि, और यह शुद्ध होगा तो पुरुष घर में शोर मचाता है, महिला से ज्यादा शोर मचाता है कि नहीं? और नहीं तो हर घर में कैसेट लगा दो और रिकॉर्ड करो, कौन ज्यादा बोलता है? कौन ज्यादा लौटता है, कौन ज्यादा सिखावे में रहता है। घर के क्लेश बड़ी समस्या बनी है। मैं भगवान की भक्ति की बात करूंगा बाद में, पहले घर की तो समस्या दूर करो। अरे तुम गरीबों के यहां, उनके यहां धन की कमी नहीं थी, अहंकार की थी, दोनों लड़ गए। अब अशांति होगी, बोला चाली बंद। अब औरत मर्द की बोला चाली बंद हो जाए तो घर नरक बन जाए। बनता है कि नहीं? अब रोटी कौन देवे, पानी कौन देवे, कपड़ा कौन धोवे, बर्तन कौन मांजे, घर में झाड़ू कौन लगावे? और औरतें भी चुप होकर देखते हैं क्या करता है। देवी मान जाओ। फिर तांत्रिकों के बाद, नहीं तुम्हारे घर तो काली माई का प्रवेश हो गया, तेरे यहां भैरव बाबा का प्रवेश हो गया। अरे इसमें भैरव का क्या काम है? तुमने गाली दिया, तुमने अपमान किया, नाराज हो गए। एक गांव में मैं गया, एक बुजुर्ग बता रहे थे, पहले गर्मियों में लू बहुत चलती थी, आज भी चलती, रात में लू चलती थी, आज भी चलती होगी जी। गर्मियों में
गर्मी में भी लोग रजाई ओढ़ते थे कंबल, लू से बचने के। एक लड़के को आंख आ गई, वो किची किची होता है, आंख आ गई, लाल लाल आंख, और लू चली और फोंट आपस में सूख गया और पलक चिपक गई, आंख खुली। सवेरा हुआ, बच्चा रोने लगा, इसको क्या हो गया? तो बोले अरे राम राम, इसके आंख में तो भूत लग गया, रात में तो अच्छा भला था, रतिये में कुछ हो गया, इसको कोई कर दिया, बाहर खेल रहा था ना, वो देख दिया, उसकी नजर लग गई। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, महाराज फलाने ने फलाने को नजर लगा दिया, तो तेरे पास नजर नहीं थी क्या? तू उसको नजर लगा देता। चला, नजर को हमने नजर बाग में नजर को नजर चुराते देखा, और नजर मिली जब मंद नजर से नजर को नजर चुराते देखा। इसलिए अलंकार नजर, निगाह, जिधर उठाई निगाह मैंने उधर ही गुरुवर को आते देखा, जिधर उठाई निगाह मैंने उधर ही गुरुवर को आते देखा। अरे समझ गए? हर एक नजर में गुरुवर को क्यों नहीं देखते? वो लड़का रोने लगा, धीरे धीरे खोट सूखने लग गई, बच्चा रोने लगा। घर वाले तांत्रिक के पास गए, कान में जोर से चिल्लाया, आंख नहीं खुली। बोले भाई ये तो बहुत जबरदस्त है, क्या करना है? भाई इसको तो बलि मांग रहा है, बलि। बोले कैसी के? एक मुर्गा ले आओ, वो कम से कम 1.5-2 किलो को होना चाहिए, 2 आंख है ना, 1-1 किलो तो मुर्गा चाहिए। मुर्गा काटा गया, उसके ऊपर शराब डाली गई, बच्चे की आंख नहीं खुली, मुर्गे के जान गई, बुद्धि भ्रष्ट हुई, लेकिन आंख नहीं खुली। 2-3 दिन गुजर गया। अरे 1-2 दिन लगने दो, लड़के की जान जा रही है। अरे जीन बैठ गया, मुसलमान के पास गया तो कहा जीन बैठ गया, अब क्या करना होगा? तो भाई ये तो बकरा मांग रहा है, क्या है? 5-6 दिन में बच्चे की बुरा हालत। एक गुरु महाराज है, संत है, बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूं, मेरे लड़के के आंख में भूत बैठ गया, प्रेत बैठ गया, जीन बैठ गया। फिर बकरे की जान, मुर्गे की जान गई, कहीं बच्चे की जान न चली जाए, महाराज कृपा कर बचा लो। क्यों? 2 की जान ले ली तो तेरे बच्चे की जान क्या मुर्गे की जान से अलग है क्या? जो आत्मा मुर्गे में वही तेरे आत्मा है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना। सनातन श्री कृष्ण कहते हैं जगत में जितने प्राणी है, चाहे मुर्गा हो, बकरा हो, कुछ भी हो, सब मेरे अंश हैं। तूने उनको काट दिया, अब काल तेरे बेटे के पीछे पड़ा, तो क्यों चिल्ला रहा है? वचन दो आज के बाद किसी प्राणी पर तुम हाथ नहीं उठाओगे। महाराज मेरे को वचन मैं देता हूं, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। बोले बेटा इसके आंख को डॉक्टर से दिखाओ। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु के वचन पर विश्वास कर बेटा। डॉक्टर के पास गया, हाइड्रो के एक रुई फाहा लगाया, आंख पर गौज रख दिया, 5-10 मिनट रहने दिया, खोट गल गई, पलक नरम पड़ गई, और ऐसे करके और एक चिमटी से खोट को बाहर निकाल दिया, दूसरे आंख को ऐसे खोल के खोट को बाहर निकाल दिया, और उसमें आई ड्रॉप्स डाल दिया, और कहा बेटे को घर ले जाओ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बाबू देखा ही था, तुमको कुछ सूझ रहा है? हाँ आप सूझ रहे हैं।
आप पिताजी दिख रहे हैं, अब माताजी भी दिखने लग गई हैं, और इतने दिन से अंधेरा ही है। अब उस अंधेरे में न जाने कितने अत्याचार हो गए, जीवों की हिंसा हो गई। महाराज जी ने कहा, अब उस तांत्रिक के पास जाओ जो तुम्हें भरमाया था कि भूत है, उस तांत्रिक के पास जाओ जो कहता था जीन है। जीन जीन कुछ नहीं था, तेरे बच्चे की आंख में लूह लग गई, खोट जम गई थी, और तुम अंधविश्वासी लोग इधर उधर भटक गए और प्रॉपर चिकित्सा नहीं। आज ये दुर्दशा है जीवन, समझिए। लेकिन अब क्या करें, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, मान रहे। श्री गुरु महाराज जी परमपुरी भगवान उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड नैनीताल में अल्मोड़ा जिला है। महाराज जी भी बचपन में गांव में रहे। गांव के लोगों ने कहा था ऐसे भूत होता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी सिंह बन जाता है, कभी गधा बन जाता है, कभी कुत्ता बन, जो रूप धारण कर ले। गुरु महाराज जी श्री नंगली गुरु महाराज जी की सेवा में रह रहे हैं चकौड़ी। एक महात्मा जी को बुलाना था, और बुलाने के लिए स्टेशन पर जाना था, क्योंकि एक महात्मा जी को आश्रम में जख्म हो गया था, और उनको दिखाने के लिए लाहौर से डॉक्टर लाना था। लाहौर जाने के लिए स्टेशन पर जाना था। स्टेशन के बीच में कुछ जंगलात जगह, जंगल वाला, और जंगली लोगों ने एक वृक्ष को काट करके, टहनियां काटते हैं पशुओं को खिलाने के लिए, ठूंठ था। महाराज जी जा रहे हैं, अकेले दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते बचपन का संस्कार जग गया, ख्याल आ गया कि जंगल में जा रहे हैं और जंगल में भूत रहते हैं। अरे राम, अब भूत रहते हैं, अगर भूत अभी मेरे को मिल जाएगा तो मैं तो अकेला हूं, मैं क्या करूंगा उसको। अब ऐसा मन में संकल्प जगना था कि सामने भूत खड़ा हो गया। बोल श्री गुरु महाराज की जय। वो जो झूठा पेड़ था ना, वो भूत ऐसे हाथ और ऊपर वाली टहनी में सिर, आंख, नाक, मुख, महाराज जी हमसे कह रहे थे, आत्मकथा सुना रहे थे महाराज जी। महाराज जी की निजी सेवा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी बोले कि बच्चा, बेटा हमने देखा आंख इतनी बड़ी बड़ी, जीभ लपलपाती हुई, नाखून बड़े बड़े, एक ही दफा मुझे खा जाएगा। लेकिन गुरु महाराज जी के सेवा का भी संस्कार था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। महाराज हनुमान के भक्त थे, क्योंकि सेवा, अगर सेवा की प्रेरणा लेनी है तो हनुमान जी से लो। हनुमान जी से, राम जी के चरणों में नतमस्तक हैं, ऐसे जोड़ के खड़े रहते हैं ना, लगता है जैसे हनुमान जी से बुद्धू कोई नहीं होगा। ऐसे सीना अंदर किए हुए, सिर झुकाए हुए। और जब वही हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं तो ऐसे वीर विक्रम, जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, है ना, जिसने मुझे मारा मारा एक मुका, एक मुष्टिका हनी और लंजनी रक्त बमन करते हुए ढुलमुला गए। आज के नौजुवक माँ बाप के आगे कैसे खड़ते हैं, अकड़ के, जबकि हनुमान जी से प्रेरणा लो कि माता पिता गुरु के आगे हाथ जोड़ के बैठना चाहिए, है ना, वहां अकड़ के नहीं।
और आज के लड़के क्या है, जब चूहा निकल जाए ना घर में तो दुम दबा के बाहर भागते, मम्मी चूहा। ये तो पौरुष है तुम्हारा। और माँ बाप पर गुस्सा जब करते तो लगता है कि इससे बड़ा कोई शेरे नहीं है दुनिया में, है ना। और बाहर इससे बड़ा गिद्दड़ कोई नहीं। वाह रे, हनुमान जी से शिक्षा लो। अपने घर में दीनहीन नम्र विद्या ददाति विनयम, विद्या से नम्रता सीखो। गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी के श्री चरणों में एकदम अहंकार रहित निमाने भाव से दासन दास के रूप में रहते थे। जैसे आज जब मैं आपके इस क्षेत्र में आया, आपके उत्साह उमंग को देखकर मेरा भी मन भर आया। कितना उत्साहित लोग हैं। क्या पचोई गांव है ना, पचोई में मुझे बहुत पसंद है। ऐसी उत्साह अपने दरबार के प्रचार में, अपने दरबार के स्वागत में लगा। आपने मेरा स्वागत नहीं किया, सदगुरु महाराज जी का स्वागत किया, इस चोले का स्वागत किया। अरे चोला सबसे पहले सूर्य भगवान ओढ़ के उदित होते हैं। सुबह सूर्य भगवान को देखते हो ना, नहा धो के कैसा कपड़ा पहनते हैं? लाल लाल जुगिया रंग पहनते हैं क्या? उदय सविता रक्तो रक्त चास्मयी तथा रक्त वर्ण बिहसता हुआ चेहरा लेकर प्रकट होते हैं। और हम लोग सुबह सो के उठते हैं, अरे चिंता लगा है, मजदूरी कहाँ लगेगी, क्या लगेगा, क्या लगेगा, चिंता होती है। लालिमा नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में गुरु महाराज जी का निवास नहीं है। और महाराज जी के हृदय में निवास करो, सब कुछ गुरु के पास है। पाइए अपने भाग और नित्य सेवा सुमिरन करो, बना रहेगा तेरा भाग। भाग्य को बनाना और बिगाड़ना तो अपने हाथ में। रोटी को जलाना और सेकना अपने हाथ में है। दूध के खीर बनाओ, जलाना लापरवाही कर दो, आंच तेज कर दो, जल जाएगी। जीवन की खीर को मत जलाओ, बुद्धि के चिंतन को, खीर को मत जलाओ। श्री परमपुरी गुरु महाराज जी जंगल में जा रहे थे। बचपन का संगति दोष चित्त के अंदर उभरा, सामने विशाल काय भूत खड़ा हो गया। लेकिन आंख बंद किया तो गुरु महाराज जी का ध्यान आया। गुरु महाराज जी का ध्यान आया तो श्री हनुमान जी साथ में आ गए और बल विक्रम ताकत पैदा हुई। इस भूत को मैं कमर पकड़ के गिरा दूंगा, इसको मारूंगा। मेरे श्री कृष्ण ने क्या पूतना को नहीं मारा, क्या तृणावर्त को नहीं मारा, अनेकानेक उनको अकासुर बकासुर नहीं आए, सब खाने के लिए आए। अरे बकासुर तो निगलिए गया था, है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा तेज फैलाया कि जैसे वो आग खा गया हो, वैसे करके फेंका और भगवान ने उसका चोंच चीर दिया। तुम दुष्टों की चोंच क्यों नहीं चीरते हो? क्योंकि तुम्हारे हृदय में साहस नहीं, सत्यचित आनंद का वास नहीं है। महाराज जी ने श्री जंगली सरकार का दर्शन किया, आत्म तेज भरा, क्योंकि गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो ही दास रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। महाराज जी के सिर, जब महाराज जी ने उपदेश दिया, आपके मस्तक पर हाथ रखा कि नहीं रखा? लेकिन आशीर्वाद को ग्रहण तो करना है। फूल है, सुगंध तो नाक से ही लेना है ना। महाराज जी ने स्मरण किया, सतगुरु आए, साहस बढ़ा और लगा कि अब इसको कमर पकड़ के ध्यान से नीचे गिरा और ज्यों झपटा मारा, सीने में भाग से चोट लगा
और वो पेड़ बन गया। बोलो साचे दरबार की, वृक्ष बन गया। महाराज जी कह रहे ये तो भैंसा न बन के पेड़ बन गया भूतवा। फिर महाराज जी ने टहनी तोड़ी, जड़ देखी, हिलाया डुलाया, बिल्कुल वृक्ष था, मुंडन किया हुआ था। महाराज जी आगे गए, क्योंकि राम की सेवा करो, गुरु महाराज जी की सेवा करो तो मैनाक पर्वत सुख के रूप में बाधक आता है। और शूर्पणखा क्या है वो? अहिकर माता, सुरसा नाम अहिर कर। सांप की माता भी तो विघ्न ही बन गया है। लंकिनी विघ्न बन के खड़ा है, लेकिन कोई विघ्न हनुमान जी का बाधा पहुंचा पाया नहीं। ऐसे आपके जीवन में कलयुग बाधा बन ही नहीं सकता। कलयुग भी डरता है। गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर मैं भूत के डर से भागकर वापस आश्रम में आ जाता तो मेरे को बुखार चढ़ता, सिर दर्द होता और जीवन भर वो भूत मेरे हृदय में घर कर जाता। ठीक है, लेकिन मैंने इस भूत से मुकाबला करनी चाहिए और भेद खुल गया। अब मैं जंगल में रहा, पहाड़ में रहा, शमशान भूमि में रहा, बड़े बड़े जगहों, बिहड़ बाजारों, जंगलों में रहा, लेकिन मेरे जीवन में कहीं भूत पिशाच दिख नहीं आया। और जिसकी हृदय में गुरु महाराज जी का ध्यान है उसके जीवन के स्वप्न में भी भूत प्रेत नहीं आ सकते। गारंटी है, गारंटी। और श्री गुरु महाराज की जय। कलयुग बेचारा महाराज जी के पास गया। महाराज जी काम गलत लोग करते हैं और मेरा नाम बदनाम करते हैं, मैं आपके आश्रम वासी बन के सेवा करना चाहता हूं। कलयुग कहा महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। ठीक है भाई, रोज झाड़ू बुहार कर, मेरे पूजा के लिए फूल ले आया कर, बर्तन वगैरह थोड़ा साफ कर दिया कर। समझ गए? कलयुग करने लगा। एक दिन गुरु महाराज जी समाधिस्थ बैठ गए, 2-3 घंटा के लिए बैठ गए। अब कलयुग जो है अकेला बैठ नहीं सकता, किसी की बात। कलयुग का लक्षण क्या है? जो किसी की बात ना सुने, पति या पत्नी की, बेटा या बेटी की, सुनने की प्रवृत्ति जिसके अंदर ना हो, समझ जाओ कलयुग। समझ गए? अर्थात सुनने की आदत डालो। अगर पति वार्ता छेड़ दे तो पत्नी का धर्म है कि सुने, और पत्नी कुछ कह रही है तो पति सुने, और नहीं तो क्या होता है, बस बस चुप रहो, मैं समझ गया आप क्या बोलोगे। तो पत्नी भी कहता हम समझ के रहुआ क्या बोला, चुप। फिर बकछक शुरू होता है। आधा 1 घंटा बकछक करने के बाद कहता अरे ये बतिया तो हम कह रहे थे। फिर वो कहते हम भी तो यही ना कह रहे थे। अरे हमने समझा नहीं चाहिए, तो हम आपकी बात नहीं समझे। अब सुन लेते तो काहे का झगड़ा होता बिना मतलब का। समझ? और अगर समाधान अपनी बात नहीं मानेंगे और गुस्से में बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा हो? अरे हमको तो बस किस्मत फूट गया कि ऐसी मिल गई, और वो कहीं मायके चली जाए तो मेरा तो किस्मत फूट गया, आपने कैसे का पल्ला पड़ा दिया। दोनों ही का किस्मत फूट जाता है। अब दोस्त किसको देते हैं? कलयुग। अरे कलयुग है, तुम भी कहे कलयुग, ये तो कलयुग न है। मेरे ऊपर कलयुग आ गया, तेरे ऊपर कलयुग आ, चलो अब कलयुग को भगा दे, प्रेम हो जाए। जैसे राजा रानी की भी कथा शुरू करी थी। राजा रानी लड़ गए और दोनों की बोलाचाली बंद हो गई। राजा जो है रथ पर बैठा, एक टोकरा सेब फल लिया, गुरु जी के पास गया। महाराज महाराज, बोले हाँ बेटा, रानी कहाँ है? बस यही तो समस्या है महाराज, हमारा कर्म फूट गया है महाराज। फूट गया तो
फेविकोल ले जोड़ते हैं उसको, जोड़ा जाए। कपड़े टूटता है तो जोड़ते हैं ना आजकल लोग, हम भी जोड़ते हैं। नहीं महाराज मजाक मत किए, हम बहुत दुख के अंदर से टूट गए। तो फिर क्या करें? बोले महाराज संत लोग एक ताबीज देते हैं। ताबीज जानते हो? जो हाथों में बांधते हैं, चांदी के, तांबा के, न जाने क्या क्या। वो राजा था, बोले सोने का ताबीज लाओ। सोने का ताबीज आ गया। बोले मैं मंत्र लिख देता हूं, ये बांध लो, लेकिन ताबीज के साथ साथ में एक तमीज देता हूं, है तमीज, दवाई की तरह। महाराज वो क्या होता है? आज तक तो तांत्रिक ताबीजें देते हैं, तमीज तो कोई देता नहीं। हम संत हैं, हम तमीज देते हैं। आज के बाद अपनी रानी की कहीं निंदा मत करना। जो खराब है, वो खाना बनाना नहीं जानती, बिस्तरा ठीक नहीं लगाती, कपड़ा ठीक नहीं धोती, इज्जत ठीक नहीं करती, ये अपने मुख से किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को बिल्कुल नहीं कहना अपने मुख से। न महिमा करना और न बुराई करना। समत्वम योग उच्यते, समत्वम। बोले ठीक है भाई। बोले ज्यादा दिन नहीं, 40 दिन का कोर्स है, और रानी से बोलना मत। बिल्कुल कपड़ा लत्ता, साग है, सब्जी, मिष्टान, जो फल फ्रूट घर में जरूरत है वो भेजवा देना मंत्री के द्वारा। बस लगा कि राजा कहां गया था भाई। औरतों का भी बड़ी खुफिया होती है ना। तो डाल तो हम पात है। आप क्या समझते हैं? माताओं को बेवकूफ समझते हैं। कहां आप जाते हैं सब मालूम होता है उनको। लक्षणा विज्ञान, दूरदर्शिता ज्यादा होती है। रानी आई, दूसरे गुरु जी के पास गए थे। क्या लेके गए थे? कुछ फल, माला है, कुछ दक्षिणा भी लेके गए। तो क्या हमारे पास नहीं है? दूसरे रथवान को बुलाया, टोकरा में फल आया, माला लाई गई, मिष्टान आया, रानी पहुंच गई। महाराज आओ बेटी, शाबाश, आओ आओ आओ। कैसे आना होगा? बस मेरा भी किस्मत फूटा है, समझो मैं। तेरा राजा का भी फूट गया, एक ही दिन दोनों गाड़ा फूटना। गाड़ा फूट क्या किया? फिर फल रख दो, माला पहनाओ। बोले कि महाराज वही ताबीज हमको भी दीजिए जो राजा साहब पहने हैं, हमने देखा है। कैसे तू देखी? दूर से देखा है, नहाते समय देखा। तू देखती है, ताक झांक करती है। महाराज ताक झांक न करे तो पता कैसे चले? अच्छा बेटी ठीक है, हम एक ताबीज दे देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन तमीज तुम भेज लेते जाओ। तुमने आज के बाद मैके में, बहन में, कहीं भी सहेलियों में राजा की निंदा मत करना कि मेरा किस्मत फूट गया, ऐसा बेवकूफ राजा मिल गया है, ये मत कहना। अरे मेरे राजा तो बोलते तो नहीं है, लेकिन मेरे साड़ी रोज नया आ रही है, रोज नया नया फल आ रहा है। बाहर आ गया। पहले तो मैं मर जाती थी कह के, एक रुमालो नहीं लाते थे। अब तो न जाने क्या हो गया, मेरे हर चीज अपने आप, मार, पाउडर, क्रीम, ये वो जो चाहिए सब आ जाए। माताओं को खुश करना हो तो खाली एक क्रीम 5 रुपये वाले दे दूंगा, खुश, समझ। लेकिन अब वैसा नहीं है, बहुत चतुर लोग हैं, समझिए। वो भी जानते हैं कि 50 रुपए के 5 रुपये के ठगी दाम रखे हैं। रानी खुश, सब जगह महिमा करने लगा अपने राजा का। और महाराज ने कहा रानी 40 दिन तक तुम राजा से नहीं बोलोगी। अगर बोलना भी चाहे, तेरे तरफ देखे भी तो आंख फेर लेना, लेकिन राजा के खाने की, पीने की, नहाने की, कपड़े की, तेल साबुन का प्रबंध अपने हाथ से करना, उनके कमरे में झाड़ू लगाना, बिस्तरा रोज लगा देना, लेकिन बात नहीं करनी।
झगड़ा तो इसी का था कि हम जाते हैं, बिस्तरा ऐसे कूड़ा जैसा पड़ा रहता है, तुम्हारे पास इतना भी नहीं कि चपोत के रखो। आगे आगे कुछ भी कारण हो सकता है। रानी वो सब काम करने लग गई, राजा उधर करने लग गया। दोनों का मन तो दूर रहते हुए भी एक होने लगा, संकल्प जगा। एक दिन संजोग ऐसा हुआ, राजा नहाने के लिए जा रहा था और रानी कपड़ा रख रही थी नहा के पहनने वाला, तो थोड़ा मुस्कुरा दिया। महाराज जी के 40 दिन के बाद हंसना है, उससे पहले नहीं। अरे राम, तो बड़ी कट्टर है? अब 10-5 दिन भी नहीं बीता, जो एंटीबायोटिक काम कर गया, जख्म सूख गया, दिल हड्डी जल्दी जुड़ गई। क्या बात। राजा ने कहा चलो 40 दिन का हमको भी शर्त है, 40 दिन का तेरा भी शर्त है, तो ऐसा करते हैं एक ही रथ पर बैठ के महाराज जी के पास चलते हैं। कौन 40 दिन इंतजारी करे, अब तो फायदा हो ही गया है, तो अब अभी से बातचीत हो जाए तो अच्छा है। बोलो साचे दरबार की समझ। अब राजा रानी दोनों एक रथ पर बैठ के गए, एक टोकरा फल ले गए और एक लिफाफा ले गए, जो भी होगा। आए, महाराज जी को बड़ी खुशी हुई। बोले बताओ, आज एक टोकरा आया, पहले 2 टोकरा अलग अलग आया, घाटा किसको हुआ? फायदा किसको हुआ? तुमको। घाटा हुआ एक टोकरा फल का और एक लिफाफा का हमको। लेकिन तुम संतुष्ट रहो, हम एक फल से भी खुश हैं बेटा। एक टोकरा हमने तो संगत में ही बांटना है, भक्तों के लिए उद्धार करना है। राजा आपकी बड़ी कृपा हुई। अच्छा महाराज जी, इसमें मंत्रवा कौन सा है वो तो हमको बता दीजिए। बोले तुमको मंत्र नहीं बताएंगे, हमारी ताबीज दे दो। दोनों जने ताबीज खोले, महाराज जी को दे दिए। जब फिर लड़ोगे तो फिर आना, पर अब लड़ना मत। वो तमीज जो दी है जीवन भर के लिए दिया है। ऐसे ऐसे भगत हैं। पंजाब में एक भगत मेरे से कहने लगा कि गुरुजी ये जो गुरु मंत्रवा दिए कितने दिन के लिए दे रहे हैं? गुरु मंत्र है, गुरु भक्ति कितने दिन करनी है? क्या जवाब है? हमने कहा ये बताओ गुरु मंत्र लिए काहे के लिए? बोले सुख शांति समृद्धि के लिए। तो हमने कहा सुख शांति समृद्धि कितने दिन के लिए चाहिए? बोलो महाराज ये तो जीवन भर ना चाहिए ही। तो जीवन भर के लिए फिर मंत्र जापो, जीवन भर महाराज जी के प्रचार कर, जीवन भर महाराज जी की सेवा कर। ये कोई शादी है कि बीच में डिवोर्स कर दोगे? गुरु जी के आज हमारा डिवोर्स हो गए गुरु जी से। अरे क्या बेकार की बकवास, किसी को डिवोर्स नहीं, ये महाअपराध है। किसी के हाथ पकड़ के धोखा दे देना, ये कितना बड़ा अपमान। पत्नी पति को डिवोर्स दे दे, ये महान अपराध है, बहुत बड़ी गलती है। चुप हो जाओ, नाराज हो जाओ, गुरु मंदिर में आ जाओ, 10 दिन सेवा करो, पर विरोध क्यों? किस बात का? वो तेरे घर की लक्ष्मी है, तेरा वंश चलाने वाली जगत माता है, तेरे बच्चों की जननी है, ममता देने वाली माता है, और तुम उसको दुख कर देते? नहीं, गलत। और जो पति कमा के तुम्हें दे, पाले पोसे, वो क्या गलत हो सकता है? एक दूसरे को इज्जत करना। तभी दिए राजा चले गए अपने अपने घर में, राजा रानी। अब चेला एक बैठा था गुरु महाराज जी की सेवा में। महाराज जी मंत्रवा हमको भी सिखा दीजिए, आज के बाद कोई आएगा तो हम भी तो तवीज देंगे। बोले पढ़ ले क्या लिखा है? ताबीज को तोड़ा गया, भोज पत्र निकाला गया। राजा के भोज पत्र में लिखा था
राजा रानी से रूठे बाब्या तैनू की, यानी तेरे को क्या लेना इससे। मंत्र क्या लिखा, हे महात्मा जी राजा रानी से नाराज हो गया, तुमको इसे क्या लेना है। महाराज जी ये कौन सा मंत्र है। बोले काम किया कि नहीं किया। और रानी के तामीज खोला, रानी राजा से रूठे बाबा तेरे को क्या लेना देना है, ये मंत्र था। काम क्या किया, तमीज, एक दूसरे की निंदा रोक दी, एक दूसरे की शिकायत रोक दी, एक दूसरे के मान सम्मान करने लगे, घर संवर गया, टूटता घर जुड़ गया। बोलो साचे दरबार की जय। महाराज मेरा नाम कलयुग है, मैं कहां जाऊं। महाराज जी ने तुम मेरे पास रहो। और कलयुग बैठा था, महाराज जी 3 घंटे के ध्यान में बैठ गए और कलयुग बोर होने लगा, बैठने की आदत थी नहीं, गुरु मंत्र तो लिया नहीं था, आखिर बैठ के करे तो क्या करे। महाराज जी ऐसा कार्य देते हैं कि तुम्हें कोई नहीं देखता है, फिर भी जप कर रहे हो, आंख बंद किए हो पर कुछ कर रहे हो मंदिर में, समझ गए। गुरु महाराज जी बैठ गए, अब रोज ही 3 घंटा बैठने लग गए। कलयुग ने प्लानिंग करी 3 घंटा को कोई काम करना चाहिए। बाहर निकला, मक्खी का रूप धारण कर लिया। कलयुग क्या बन गया, मक्खी का रूप धारण कर लिया। और एक हलवाई के दुकान के देसी घी के जिलेबी पर बैठ गया। कौन बैठा, कलयुग इस रूप में, मक्खी के रूप में। और हलवाई ने देखा ये बड़ा मक्खी, मोटा मक्खी जिलेबी पर गिर गई, लोग हीन मानेंगे। वो ऐसे उंगली से उठाकर और दीवार में चिपका दिया। मक्खियां तो भिनभिना रही थी, पंख हिला रही थी और चिपक गई दीवार में। इतने में एक मिलिट्री अफसर एल्सिशियन कुत्ता को लेकर आया कि 1 किलो जिलेबी खरीद लेते हैं, मेरे घर में रिश्तेदार हैं, जरा उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। एल्सिशियन कुत्ते ने देखा कि सामने एक ऊपर से छिपकली आई और मक्खी को खाने के लिए झपटा मारी, और एल्सिशियन कुत्ता हाउ करके जंप किया, और जंप किया तो दोनों पैर कड़ाही जिलेबी के परात के ऊपर पड़ गए। जिलेबी ध्राम से नीचे, 10 किलो जिलेबी नीचे गिर गई। उसका कितना नुकसान हो गया। अब वो आपा देखा न तापा और उठाया डंडा और ध्राम से कुत्ते के सिर पर मारा, और ऐसे कुत्ते के सिर पर पड़ा कि भाई ढेर हो गया। बोलो साचे दरबार की, बोलो कलयुग की, कलयुग की विजय। अब उस अफसर के हाथ में रिवॉल्वर थी और कुत्ता से बड़ा प्रेम था। कुत्ता को मरते हुए देखकर वो आपे से बाहर हो गया और तड़ातड़ 3 गोली उस दुकानदार के सीने में दाग, और वो मर गया। हल्ला हो गया, हिंदू मुसलमान, ये मुसलमान है ये हिंदू है, राइट छिड़ गई और मार धू धू करके दुकानें जलने लग गई। 50 लोग मरा गए। और कलयुग शरीर का त्याग करके और आश्रम में जाके चुप करके ध्यान मग्न है। अब इधर हल्ला हुआ, कौन दूसरे क्या, अरे कलयुग है ना, कलयुग है। एक कलयुग में ऐसे ही होगा सब, बिना मतलब की लड़ाई। पता नहीं कौन राइट छेड़ दिया। अभी अमन चैन से थे, कोई सब पर्व त्योहार, देखो ये त्योहार क्यों मनाया गया, हिंदू मुसलमान को एक जगह लाने के लिए। खेत काहे बनाई गई, अरे पेट भरने के लिए एक ही खेत में हल जोतना पड़ेगा। जोतते हैं कि नहीं। ऐ हिंदू और मुसलमानों, एक ही सूर्य के रोशनी में तुम्हारी आंख देखेगी, तुम्हारे लिए अलग अलग सूर्य नहीं होगा। हुआ है। पेट में दर्द हो तो सबके लिए एक दवाई है कि नहीं।
लेकिन मानसिक संताप को, मानसिक टेंशन को दूर करने के लिए धर्म अलग क्यों, ये प्रश्न है। धरती एक, सूरज एक, दाने एक, इच्छा एक, निवारण एक, तो फिर धर्म का औचित्य क्या है, धर्म अलग क्यों बनाया गया, इस पर विचार तो होना चाहिए। ये संत कह सकते हैं और इस पर विचार कल की सभा में हम आपसे करेंगे। तो कल युग बेचारा तड़प रहा था, गुरु जी की आंख खुली, अरे काहे का शोर है रे, अरे महाराज कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। अरे वो कलयुग तो डर गया है, सब लोग मुझे देख लिए, सब शिकायत के गए। बोले महाराज जी मैं तो आश्रम में रह रहा हूँ, झाड़ू पोछा लगाता हूँ, मेरी नाम यूं ही लोगों ने बदनाम कर रखा है। महाराज जी क्या ऐसा कैसे हुआ? महाराज जी ने शंकर की तरह नेत्र बंद किया और सती जी जैसे सब कुछ करी थी, शंकर जी जान गए थे कि नहीं? कलयुग मक्खी का रूप धारण किया, जलेबी का रस स्वाद लिया, मरने का नाटक किया और हलवाई ने उसको चिपकाया, वहां पर छिपकली आई, कुत्ते ने जंप किया और ममता ने गोली चलवा दी। कलयुग ससुरा, कलयुग क्या है? मक्खी के बराबर है, मक्खी बराबर है कलयुग, यानी ना समझी को ही कलयुग कहते हैं। आपके अंदर बिना विचारे जो किए, पाछे में पछताए, काम बिगाड़े अपना, सब गड़बड़ होता है कि नहीं? इसलिए कलयुग मक्खी की तरह है, मरने का स्वांग करता है और कलयुग सबको तबाह किए हुए है। इस सत्संग से कलयुग का रहस्य आप जाने कि कलयुग एक मक्खी के दाने बराबर उसका अस्तित्व नहीं है, परंतु पड़ोसी की बात और मक्खी की लात आदमी की नींद हराम कर देती है। समझिए, कभी सो और मक्खी नाक पर आ जाए, कितना वजन है उसका? है कोई वजन? लेकिन नींद हराम कर देती है कि नहीं है? और पड़ोसी की बात बहुत बड़ी नहीं होती है, खाली हंस देता है, देखा ना, हमरा देखे हंस गया, विवाद हो गया, आंख दिखा, वो घूर के देख रही थी, महाराज मेरे को नजर लग गई, तो तू भी घूर के देख रही थी भाई, तू भी देख लो, कौन मना करता है? आंख परमात्मा ने तुमको भी दिया है, उसकी आंख लग गई, तेरी आंख क्यों नहीं लगी? इस पर विचार होना चाहिए। इस आंख में आप गुरु महाराज जी को बचा लो, फिर देखो सारा जगत आपके लिए पुष्प सेज बन जाएगा, यही परिवार आनंदमय बन जाएगा, यही बच्चे तो राम और कृष्ण के रूप में आपके घर में, बस आप दशरथ की तरह बुद्धि बना लो, नंद बाबा की बुद्धि बना लो, जसोदा मैया और कौशल्या माता का रूप हृदय ले आओ, यही बच्चे राम और कृष्ण आपके गोद में खेल रहे हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम। बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धर्म की, सारे बोलो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, चारों वेद की जय हो, चारों धाम की जय हो, परमपुरी भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये। नारायण हरि सद्गुरु जय सच्चिदानंद। कृपया सभी लोग बैठे रहे, प्रसाद वितरण किया जा रहा है। प्रसाद कल सभी लोग